Hello, today I am taking questions based on practical problems on union intersection. तो हर चीज़ जो हमारे को सीखी जाती है, जो भी हम सीखते हैं, उसका कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल यूज़ हमारे लाइफ में होता है, खासकर सेट्स, क्योंकि ये अप्लाइड मैथ्स का पार्ट है और अप्लाइड मैथ्स के अंदर आपको इसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम जो है आपको आज हम देखने वाले हैं। दूसरी एक और बात इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ मैं कि 11th क्लास के अंदर सेट्स जो हम अभी कर रहे हैं, सेट एक चैप्टर अपने आप में है, बट ये बाकी 4 चैप्टर को स्टार्ट करने का बेस है। आगे 11th क्लास में 12th क्लास में कुछ चैप्टर आपको ऐसे और मिलेंगे जहां पर सेट का यूज है। तो आप लोग ये मत समझना कि सेट आज हम जो कर रहे हैं या आज खत्म हो जाएगा तो ये दोबारा नहीं आएगा, ये दोबारा और भी चैप्टर्स में इसका यूजेस होगा। तो ये इसकी कहानी खत्म नहीं होने वाली है, आप 3-4 चैप्टर आप ऐसे देखेंगे जहां पर सेट्स का यूज होगा। तो ये बात ध्यान रख लेना, इसीलिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और जो बातें आज मैं ले रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। चलो मैं 2 सेट लेता हूँ। पहले मैं आज एक काम करता हूँ, मैं लेता हूँ आज जॉइंट सेट और दूसरा लेता हूँ मैं डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट, ये दो चीज हम डिसजॉइंट सेट हम ये समझ लेते हैं। तो जॉइंट और डिसजॉइंट में नाम से ही दिख रहा है, जॉइंट मतलब जहां पर दो सेट आपस में कनेक्टेड है। तो हमारे पास 2 सेट लेते हैं। पहला सेट लेते हैं x is such that x is the member of bride family। दूसरा मैं लेता हूं b, ये लेते हैं हम लोग x, या हम ले लेते हैं y is such that y is a member of groom family। तो ये हमने 2 सेट लिया है और ये सेट मैंने किसमें लिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिया है मैंने। रोस्टर फॉर्म में अभी मैं लेने वाला हूँ, रोस्टर फॉर्म में हम इसका कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास में n of a मतलब होता है मेरे पास इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, नंबर। तो मैं अब उन बंदों के नाम तो नहीं लिखूंगा, मैं उनके नंबर लिख लेता हूं। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर जो इनका नंबर लिया, n जहां पर लिखा होगा ध्यान रखना, n of a दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट। तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, दिस इज 50, और n of b मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, दिस इज 40। ये मैंने इस तरह से n of a और n of b मैंने ये 2 मैंने सेट बनाए। अब यहाँ पर हमारे पास n of a इंटरसेक्शन b, मैं ये एक सेट लेता हूँ कि आप ये मान के चलो 100% हमारी सोसाइटी में whenever there is a मैरिज फंक्शन या पार्टी होती है, जहां पर मैरिज फंक्शंस होते हैं, जहां पर इसका सोशल बॉन्डिंग होती है, वहां पर 2 ग्रुप हमारे पास में है, ब्राइड और ग्रूम, ये 2 ग्रुप हमने लिए हैं। तो ए और बी मतलब दोनों सेट की तरफ से, एक पार्टी की तरफ से 50 मेंबर्स है, दूसरी पार्टी की तरफ से 40 मेंबर्स है, और कुछ ना कुछ 110% ऐसे मेंबर डेफिनेटली होते हैं जो दोनों की तरफ से होते हैं। तो मैं ऐसे ले लेता हूं, ऐसे 10 बंदे होंगे या फिर जो रिलेटिव होंगे जो दोनों की तरफ से आपके बिलोंग करेंगे। तो ये 100% हमारी सोसाइटी में होता है। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। n of a 50 मेंबर, n of b 40 मेंबर, n of a इंटरसेक्शन भी 10। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरे पास में जो सेट है, ये मेरे पास में सेट कौन सा वाला सेट हुआ, जॉइंट सेट हुआ, क्योंकि यहाँ पर 10 जो है वो दोनों में आ रहे हैं। मतलब ये सेट ए मेरे पास और दूसरा वाला सेट कौन सा हो गया, बी। तो दोनों के अंदर मेरे पास में कितना, ये जो 10 है, दिस इज, ये हमारे पास होता है ए इंटरसेक्शन बी, जो ये वाला पार्ट है, ये मेरे पास कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। तो ये 10 मेंबर जो है आपका दोनों तरफ से, इधर भी रहेगा इधर भी रहेगा। अब इस केस में मुझे यदि निकाला जाए फाइंड द नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी मुझे यहाँ पर मेरे को क्या करना है, ए यूनियन बी मुझे दोनों का कलेक्शन करना है, इन 2 ग्रुप का। तो अब मान लीजिए दोनों ने कलेक्टिव पार्टी दी है, तो कलेक्टिव उन्होंने एक मैरिज हॉल बुक किया, दोनों ने कलेक्टिव पार्टी दी है। तो आप बताइए मुझे, इसकी फैमिली के अंदर 50 बंदे, इसकी फैमिली के अंदर 40 बंदे, और 10 बंदे जो हैं वो दोनों की फैमिली के अंदर से। तो दोनों ग्रुप को यदि मैं मिलाऊंगा तो ये जो 10 बंदे हैं जो ये पार्टी अटेंड करेंगे, तो क्या इनके अंदर जो ये आपके पास में आपके पास इसमें भी इंक्लूड हो रखा है और इसमें भी इंक्लूड हो रखा है। तो मेरे पास जब इसका मैं यूनियन निकालूंगा तो n of a प्लस ये कितना निकलेगा, n of b। तो दैट मींस मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, n of a प्लस n of b। अच्छा, a के अंदर मेरे पास कितना है, 50 है, ये 40 है, तो यहाँ पे कितना कर दूंगा, इसके अंदर यदि पुट करता हूँ कितना आएगा, 90 आ जाएगा। मगर ये जो 90 आएगा दैट इज नॉट यूनियन, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें से n of a इंटरसेक्शन b को माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा क्यों है, आप ये समझो, ये 10 बंदे हो गए, तो यहाँ पे मेरे पास 50 और यहाँ पे कितना हो गया मेरे पास में 30।
ये जो 50 मेरे पास आया, टोटल मेरे पास भी कितना था, ये ए के अंदर 50 था और बी के अंदर कितना था मेरे पास, मेरे अंदर ये 40 था। तो ये जो 50 है इसमें से 40 जो है सिर्फ ओनली ए वाले हैं और 10 इसके अंदर जो है वो उधर भी लाई कर रहे हो, इधर भी लाई कर रहे हैं। यदि आप ए को मिलाओगे, ये तो आपका कितना निकल गया, आपका 50 आ रहा है, मगर ओनली ए जो सिर्फ लड़के वालों की तरफ से है वो हमारे सेट ए की तरफ से बिलोंग करे, वो अपना कितना 40 हो गया। तो जब भैया पार्टी होगी और जब रेस्टोरेंट ये लोग खाना वाना खाएंगे, तो ये जब प्लेट ऑर्डर करेंगे या जितने भी सिस्टम ऑर्डर करेंगे, तो ये क्या करेंगे, 50 और 40 क्या 90 करेंगे। 90 में तो क्या हो गया, ये 10 जो है वो इधर से भी आ गए उधर से भी आ गए। नहीं, ये जो कॉमन लोग हैं या तो ये एक तरफ से मतलब एक सेट में काउंट होंगे या दूसरे सेट में काउंट होंगे, ये डबल डबल काउंट। और आप इनको यदि प्लस कर लेते हो तो इसका मतलब क्या होगा कि जो 10 है ये दोनों तरफ काउंट हो गया, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इनको हमेशा माइनस करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला बना है, इसका मैंने आपको लॉजिक समझाया है। ये लॉजिक समझाने की कोशिश की है कि यदि आपके पास में दो सेट हैं और दो सेट यदि जॉइंट सेट है, तो जो बीच वाले लोग हैं जो दोनों तरफ से लाई कर रहे हैं वो खाना एक ही तरफ से खाएंगे, या तो वो एक ही तरफ से खाएंगे या तो बी की तरफ से खाएंगे। दोनों तरफ से यदि काउंट हो गया, क्योंकि देखो आपने क्या करा, ए और बी को मिला दिया, तो ए और बी को मिला दिया तो 50 और 40 कितने हो गए, 90। मगर नहीं, 90 नहीं, आपके पास में क्या होगा, आपके पास में ये जो दोनों बार काउंट हो गया 10, ये इधर भी काउंट हो चुका है, ये इधर भी काउंट हो चुका है, तो आपको एक बार तो इसको माइनस करना ही पड़ेगा। तो ये हमारे पास में किसका फॉर्मूला बना, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी व्हेन n ऑफ a प्लस n ऑफ b। ये तो आप दोनों को प्लस करोगे ही करोगे, और ये वाला पार्ट जो दोनों तरफ काउंट कर रहा है उसको आपको माइनस करना पड़ेगा। तो इस केस में मेरे पास ये निकला 50, ये निकला 40 और माइनस का कितना निकला 10, तो ये कितना निकला 90। दिस इज 90 माइनस का 10, तो कितना निकलेगा मेरे पास, दिस इज 80। तो 80 प्लेट्स के हिसाब से हम क्या करेंगे, ऑर्डर देंगे कि हाँ हमारे पास 80 बंदे। अच्छा देखो, वाकई में यहाँ पर आप देखोगे ये पूरा मिला करके दिस इज व्हाट ए यूनियन बी, ये पूरा सेट यदि आप मिलाओगे, ये पूरा सेट इसको बोलेंगे दिस इज ए यूनियन बी। ये आपने पूरा शेड कर दिया, दिस इज योर ए यूनियन बी। तो एक्चुअली में बंदे कितने मेरे पास में, 80 बंदे ही। बोले 80 बंदे कहां साहब, यहाँ तो ये 50 है, 40 है। भैया 50 40 90 बंदे नहीं है, 10 बंदे इधर भी काउंट हो रहे हैं और उधर भी काउंट हो रहे हैं, तो आपको उसको एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने वो 10 बंदे इधर माइनस कर दिए, तो एक्चुअल पीपल मेरे पास में कितने होंगे, 80 हो गए। तो पहली चीज तो ये कॉन्सेप्ट कि जो हमारे पास जब जॉइंट सेट होगा तो ये इंटरसेक्शन माइनस होगा। अच्छा, डिसजॉइंट यदि मैं सेट लेता हूं, ये मेरे पास में डिसजॉइंट सेट लिया, तो ये दो अलग अलग है। अब यहाँ पर मैं दो सेट यहाँ पर ए और बी लेता हूं, तो ए और बी मेरे पास में दो सेट में लेता हूं। x इज सच दैट x इज अ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मैथ्स, जिसने क्या लिया, मैथ लिया। और दूसरा लिया मैंने x इज सच दैट x इज अ नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्या ले रहे हैं, स्टडी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो बायोलॉजी वाले बच्चे हो गए, तो ये मैथ्स वाले 40 बच्चे और बायोलॉजी वाले 30 बच्चे। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये दो सेट मेरे पास में है, ये वाला सेट मेरे पास में मैथ्स का हो गया, ये वाला सेट मेरे पास में बायोलॉजी वाला हो गया। तो मैथ्स और बायोलॉजी में आप नॉर्मली देखोगे ये अलग अलग सेट है, तो ये इनमें कोई कॉमन नहीं है, ऐसा कोई बंदा यहाँ पर एटलीस्ट नहीं। हालांकि आजकल होता है कुछ लोग मैथ्स में बायोलॉजी साथ पीसीएम भी लेते हैं, मगर यहाँ पर हमारे पास में जो है इसमें कोई इंटरसेक्शन नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b। तो ये मेरे पास कौन सा निकला, दिस इज द डिसजॉइंट सेट। जब दो सेट अलग अलग होंगे, जब उनके बीच में कोई कॉमन नहीं होगा, उस केस में आप सिंपली n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b। एक ये रिजल्ट हमने लिखा, दूसरा रिजल्ट हमने ये लिखा जहां पर आपको इंटरसेक्शन वाला पार्ट आपको माइनस करना पड़ेगा बिकॉज ये दोनों तरफ से आ रहा है। तो ये यूनियन इसमें जॉइंट सेट में निकालने के लिए, ये आपके पास डिसजॉइंट सेट में निकालने के लिए। एक पॉइंट मैं यहाँ पर और रेज करना चाहूंगा, और वो है हमारे पास इसी में मैं इंक्लूड कर लेता हूं, इसी एग्जांपल के अंदर मैं इंक्लूड कर लेता हूं, और वो मैं इंक्लूड कर लेता हूं फालतू लोग। फालतू वर्ड में देखो ध्यान से, यहाँ पर फालतू नाम की मूवी आई थी मुझे लग रहा है शायद, तो ये वर्ड मैं यूज कर रहा हूं फालतू। इसका मतलब समझना, फालतू मतलब जो लोग आपके पास में कलेक्शन है, दो अलग अलग ग्रुप्स का कलेक्शन है। तो दो अलग अलग ग्रुप है, एक मैथ्स वाला, एक यहाँ मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक बायोलॉजी वाला। तो ये बायोलॉजी वाला हमारे पास बायोलॉजी वाला एक ग्रुप है और एक मैथ्स वाला ग्रुप है।
यहाँ पर हमारे पास ब्राइड और ग्रूम, ये दो मैंने इस तरह से मैंने ये दो जॉइंट सेट लिया। दोनों ही केस में यदि जॉइंट सेट है या एक डिसजॉइंट सेट है, फालतू का जो कॉन्सेप्ट वो है कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट चीज हमारे पास एक मैं मान के चलता हूं कि एग्जिस्टेंस में है, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है। और यहां पर भी मैं एक लेके चलता हूं कि अच्छा मैंने बताया था यूनिवर्सल सेट को आप क्या करोगे, हमेशा रेक्टेंगल से आप रिप्रेजेंट करो, ठीक है। हम यहां पर ले लेते हैं। अच्छा यहां पर ये जो मेंबर्स हैं, ये दिस इज सेट ए, ये फ्रॉम द ब्राइड फैमिली, ये फ्रॉम द ग्रूम फैमिली। फालतू लोग, मैं जो बात कर रहा हूं फालतू लोग जो ना तो, अच्छा और ये कौन सी है, ये जो दोनों से लाइक कर रहे हैं। फालतू लोग का मतलब क्या ऐसे भी लोग हैं जो दोनों सेट के अंदर है ही नहीं, वो बिल्कुल थर्ड कैटेगरी है। वो हमारे पास जो फालतू लोगों का मेरे पास में जो एक सेट बनेगा वो हमारे पास कौन सा वाला होगा, यहाँ पे फालतू लोग जो ना तो ए में है ना तो बी में है। तो वो हमारे पास में देखो ब्लू शेडिंग कर रहा हूं मैं, दिस इज ब्लू, ये जो ब्लू कलर जो बच गया मेरे पास, जो ना तो ए में आया ना तो बी में आया, ये मेरे पास में जो ब्लू कलर का पार्ट आया, ये वाला पार्ट जो ब्लू आउटर दिख रहा है जो सेट के बाहर है, वो कौन से लोग हो गए, फालतू लोग। यहां पर देखेंगे फालतू लोग, तो ये मेरे पास में ये जो बच गया, इनके अलावा जो ना तो मैथ्स में है ना तो बायोलॉजी में है, मगर यूनिवर्सल सेट का पार्ट है, जो हमारे पास कलेक्शन है लोगों का, उनके अंदर तो हमारे पास ये है। और यहाँ पर भी जो ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट का पार्ट भी है हमारे पास। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर हम बात करेंगे, आप सोचो जरा एक बार दिमाग लगाओ कि किसी शादी की पार्टी में आप लोग जाते हो और देखोगे तो कितने तरह के लोग होते हैं। एक लड़के वालों की तरफ से, एक लड़की वालों की तरफ से, एक दोनों की तरफ से, और कुछ लोग फालतू भी होते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग फालतू हैं, मतलब वो उस फंक्शन में तो अवेलेबल हैं, मगर उस शादी के फंक्शन में अवेलेबल हैं, मगर ना तो वो ए में है ना तो वो बी में है ना तो वो दोनों में है, मगर वो फालतू लोगों में आ गए ना तो वो। तो ये वाला जो पार्ट हमारे पास है, ये वर्ड मैं फालतू यूज कर रहा हूं बिकॉज जब हम अभी वर्ड प्रॉब्लम करेंगे उसमें देखो क्वेश्चन करने के लिए क्वेश्चन को समझना जरूरी है, किस क्वेश्चन में क्या चीज है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फालतू वर्ड आपको हर क्वेश्चन में समझना है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास दो सेट है, तो दो सेट के अलावा क्या इज देयर एनी एग्जिस्टेंस ऑफ सम पीपल और सम थिंग्स which are not belong to either A or nor B, उसे हम बोलेंगे भैया, मैं तो इसको बोलूंगा फालतू। तो ये हमारे पास एक ये चीजें हैं। इसका और कॉन्सेप्ट अभी हम ले रहे हैं कि फालतू होना मतलब क्या होना, फालतू हर जगह तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं हर जगह फालतू नहीं होता, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट सम प्रैक्टिकल क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 1.6। ठीक है, 1.6 का हम क्वेश्चन नंबर अभी थर्ड ले रहे हैं। इसमें एक ग्रुप है, इसमें टोटल 400 बंदे हैं, there are total 400 peoples, 250 can speak Hindi, 200 can speak English, how many can speak both? देखो क्वेश्चन तो ठीक है, बोथ का मतलब हमारे पास मैं कुछ बातें यहाँ पे डाल देता हूँ, मैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को पकड़ना जरूरी होता है। तो जहां पर भी मैं हैशटैग डाल देता हूँ, जहां पर भी बोथ या फिर एंड वर्ड का यूज होता है, इनका मतलब होता है इंटरसेक्शन। सेट्स के अंदर इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। दूसरा, जहां पर मेरे पास और वर्ड का यूज होता है, या फिर जहां पर मेरे पास एटलीस्ट वर्ड का यूज होता है, उसका मतलब सेट्स में होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन आई होप आप हैशटैग का मतलब समझते हो कि हैशटैग मतलब ये चीजें आपकी हेल्प करेंगी, ये बुक में आपको नहीं मिलेगा चीजें, इनके मतलब को आपको समझना है कि सेट्स के फॉर्म में इंग्लिश में जो वर्ड लिखे होते हैं उनका सेट्स में मतलब क्या होता है। तो जहां पर आपके पास में बोथ और एंड लिखा हो, मतलब वो इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। और एटलीस्ट, मैं फिर बोल रहा हूं, और एटलीस्ट बोल रखा है, वहां पर हमारे पास इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। और नीदर नॉर, एक और वर्ड मैं डाल ही देता हूं, नाइदर नॉर, ये नाइदर नॉर वर्ड बड़े काम का है। नाइदर नॉर वर्ड का मतलब जो होता है, जहां पर भी आपके पास नाइदर नॉर लिखा हो, इसका मतलब होता है फालतू।
फालतू मैं वर्ड ध्यान रखना टैगलाइन यूज कर रहा हूं बिकॉज ये वाकई में समझना जरूरी है। फालतू मतलब नाइदर नॉर, मतलब जो ना ए में है और जो ना बी में है, जो किसी ग्रुप में नहीं आ रहा। हमारे पास दो डिफाइंड सेट हैं और उन दोनों सेट में से किसी में नहीं बिलोंग करता है, वो करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, नाइदर नॉर या फिर फालतू, या फिर जो दोनों से बिलोंग नहीं करता हो। तो ये कुछ हैशटैग आपको 3 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे। पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है बोथ, दूसरा पॉइंट मैंने ये लिखा, तीसरा मैं फिर बोलूं तीसरा वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन को क्रैक करने में आपने हर जगह स्कूल्स के अंदर कहीं भी आपने सॉल्यूशन देखे होंगे, बट मेरा काम सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कराना है, मेरा काम कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है। तो कॉन्सेप्ट कहां से पकड़ा जाता है, कॉन्सेप्ट यहां से पकड़ा जाता है। एज अ स्टूडेंट मुझे मालूम है कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो क्या मुझसे पूछेगा। मैं उस चीज को क्लैरिफाई कर रहा हूं कि यदि आपने इस वर्ड को पकड़ लिया, फालतू वर्ड को या नीदर नॉर वर्ड को पकड़ को, तो काफी कॉन्सेप्ट आपके वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। इसलिए मैंने इसको हैशटैग लिखवाया, नोट कर लिया। चलो अब मैं इसका सॉल्यूशन भी देख लेता हूं। अब यहाँ पर दो बात हमारे पास होगी कि जो टोटल होता है, देखो टोटल होता है हमारे पास, ये टोटल हमारे पास दो चीजें होती हैं, ठीक है। जब भी हमारे पास क्वेश्चन जो होगा वो टोटल हमारे पास जो भी एक ग्रुप होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यदि मेरे पास टोटल है तो टोटल या तो वो यूनियन मतलब टोटल मिला करके, या फिर वो यूनिवर्सल, ये दोनों चीजें हो सकती हैं। तो टोटल हमारे पास या तो वो यूनियन होगा या तो वो यूनिवर्सल होगा। अच्छा, दोनों का सिंबल आपको पता है, यूनियन का भी यू होता है और यूनिवर्सल का, ये यूनियन का यू होता है और यूनिवर्सल का थोड़ा डार्क वाला यू होता है। तो ये आपके पास ये इस तरह से हो गया, दिस इज द यूनिवर्सल। तो दोनों का सिंबल भी सेम है, मगर जहां पर टोटल लिखा हो वहां पर वो यूनियन भी हो सकता है और यूनिवर्सल भी हो सकता है। यहां पर टोटल 400 बंदे हैं, तो अब ये 400 बंदे जो हैं ये दो सेट का यूनियन है या दो सेट का यूनिवर्सल है। ये वाजिब क्वेश्चन आप लोग 4 क्वेश्चन करने के बाद मेरे से पूछोगे, मैं उसका इलाज पहले बता देता हूं। आप लोग डेफिनेटली इस चीज का प्रॉब्लम आएगी, तो मैं उसका इलाज पहले बता रहा हूं कि आपके पास टोटल जो होगा वो किस कंडीशन में यूनियन होता है और किस कंडीशन में यूनिवर्सल होता है, ठीक है। देखते हैं। तो यूनियन का मतलब होता है, दैट्स इट। हमारे पास, मैं इसको वेन डायग्राम से क्लियर कर देता हूं। तो ये हमने लिया वेन डायग्राम और दो सेट लिए हमने, और दो सेट के अंदर आपने इसको यूनियन का मतलब हुआ ए और बी दोनों का आपने मिला दिया। तो ए और बी दोनों को आपने मिला दिया और डेफिनेटली मिलाया, तो आपको ये वाला पार्ट माइनस करना पड़ेगा, ये आपके पास यूनियन होगा। यूनिवर्सल सेट हमारे पास जब होता है तो उस केस में हमारे पास दो सेट होते हैं और दो सेट के अलावा हमारे पास क्या होता है, एक रेक्टेंगल भी होता है। तो रेक्टेंगल, क्योंकि देखो यूनिवर्सल का मतलब मैंने बताया था रेक्टेंगल से आप उसको ड्रॉ करोगे, और रेक्टेंगल आया मतलब कि वहां पर हमारे पास एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, और उसके अलावा कुछ फालतू चीजें भी आ गई है। और फालतू वाला पार्ट कौन सा होता है, जो सेट के बाहर होता है, जो ना तो ए में आता है ना तो बी में आता है। तो ये वाला जो पार्ट हमारे पास जा रहा है, जो ना तो सेट ए में है ना तो सेट बी में है, इसे हम क्या बोलते हैं, फालतू या फिर नाइदर नॉर, जो ना तो ए में है ना तो बी में है, ठीक है। चलिए, तो अब सवाल ये चीज है मेरे पास में कि यूनिवर्सल हमारे पास कब माना जाएगा। ये जो क्वेश्चन में टोटल 400 है, इसको मैं यूनिवर्सल में लेके चलूं या फिर यूनियन लेके चलूं, डिपेंड करता है क्वेश्चन के अंदर क्या इज देयर एनी स्टेटमेंट व्हिच रिप्रेजेंटिंग कि देयर आर सम सेट ऑफ पीपल व्हिच नाइदर बिलोंग टू ए और नॉर बिलोंग टू बी। तो आपको क्वेश्चन में रीड करना है जब भी, तो आपको देखना है, यू हैव टू बी सर्च and find whether there is some certain number of people which are present which is neither belong to A nor belong to B। तो मेरे पास में इस क्वेश्चन में टोटल 400 बंदे हैं, हिंदी वाले 250, इंग्लिश वाले 200 एंड बोथ वाले मुझे निकालना है। तो कहीं भी ऐसा यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं बोलते हैं, मतलब जो इन दोनों से बिलोंग नहीं करते हैं, ध्यान रखना। तो मेरे पास ये यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट बन नहीं रहा, मेरे पास क्या बन रहा है, यूनियन बन रहा है। तो इस केस में जो टोटल होगा ये कितना होगा मेरे पास, दिस इज द यूनियन। तो ये मेरे पास क्या बना, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 400। देखो फिर से इस बात को समझो, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम इज, ये पूरी एक्सरसाइज 2 नंबर के क्वेश्चन की बहुत इजी है, बट स्टिल एक क्वेश्चन समझ जाओगे सारे क्वेश्चन खुद कर डालोगे।
ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कहां पर यूनियन है, कहां पर यूनिवर्सल है, तो आपके सारे वर्ड प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करने में ज्यादा और आप लोग को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या समझना है हमारे पास बताइए कि टोटल जो है यदि वो यूनिवर्सल होगा तो कुछ ना कुछ फालतू लोग होंगे, तो वो सेट में आपके पास क्वेश्चन में लिखा होगा कि कुछ लोग हैं जो दोनों से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, और ऐसा कोई इंडिकेशन आपको नहीं मिल रहा, मतलब हम क्या लेके चलेंगे, उसको यूनियन लेके चलेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहां पर मेरे पास क्या हो गया, दिस इज यूनियन। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास आएगा, फॉर्मूला लगेगा n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। चलो यूनियन मुझे गिवन है, दिस इज 400, तो ये हो गया 400 इज इक्वल टू दिस इज 250 प्लस में 200 एंड माइनस ऑफ n ऑफ a इंटरसेक्शन b, मतलब बोथ वाला मुझे निकालना है। तो दिस इज 400 इज इक्वल टू में 450 माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, ट्रांसपोज कर लो आप, तो n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 450 माइनस का 400, सो n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 50। तो लास्ट में स्टेटमेंट क्या आएगा, देयरफॉर 50 people who speak both English and हिंदी। ठीक है, अभी ये थर्ड क्वेश्चन लिया मैंने, 1 और 2 तो क्या डाटाबेस है वो खुद कर लेना, अभी मैं फोर्थ क्वेश्चन ले रहा हूं। ये चीज को जरा एक बार अच्छे से नोट कर लेना, टोटल 2 चीजों में होता है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की बात मैं कर रहा था, मगर मैं फोर्थ ले ही रहा क्योंकि 4 और 5 इज बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, वहां पर लैंग्वेज इतना ट्विस्टेड नहीं है। मैं क्वेश्चन नंबर 6 ले रहा हूं। वापस लेते हैं, क्वेश्चन का डाटा मैंने यहाँ पे लिख लिया, आप लोग क्वेश्चन रीड करना और एनसीईआरटी सामने रखना, नहीं हो तो डाउनलोड कर लेना। 1.6 एनसीईआरटी का सेट चल रहा है, टोटल 70 पीपल हैं, उसमें से 37 लोग चाय पीते हैं, 52 लोग सॉरी 37 लोग कॉफी वाले हैं और टी वाले जो हैं 52 लोग हैं। तो ये डाटा मेरे पास है। एक जो मेन लाइन है, ये जो लाइन मेन सबसे इंपॉर्टेंट, इसको मैंने स्पेशली यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग इसको मार्क कर लेना, ईच लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द ड्रिंक। ये लाइन पता है इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस क्वेश्चन को सॉल्व करने में नहीं है, इसका इंपॉर्टेंस ये डिसाइड करने में है कि फिर देखो वही टोटल लिखा मैंने, अब टोटल ये यूनिवर्सल भी हो सकता है और यूनियन भी हो सकता है। तो बताओ मैंने क्या बताया डिफरेंस करने के लिए कि यूनिवर्सल और यूनियन टोटल जो है वो दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है कि फालतू लोग हैं या नहीं है। मतलब कि दो सेट के अलावा कोई बाहर के लोग हैं तो रेक्टेंगल बनेगा, मतलब यूनिवर्सल सेट होगा, और सिर्फ दो सेट से ही लोग बिलोंग कर रहे हैं उस केस में मेरे पास रेक्टेंगल नहीं बनेगा, मतलब यूनिवर्सल सेट नहीं है। यहां पर बोल रहा है ईच लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द ड्रिंक, मतलब हर बंदा या तो चाय या तो कॉफी पी रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई फालतू लोग नहीं है जो टी और कॉफी के अलावा कुछ और पसंद करते हो। तो ये लाइन आपको डिसाइड कराएगी कि जो 70 है वो क्या मेरे पास में यहाँ पर वो यूनियन है, बिकॉज यहाँ पर रेक्टेंगल बनने के चांसेस नहीं है, देयर इज नो यूनिवर्सल। तो हम यहाँ पर क्या लेने वाले हैं, फिर से दिस इज एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 70। एन ऑफ ए, मैं इसको कॉफी को ए बना लेता हूं और चाय को मैं 52 जो है मेरे पास उसको बी सेट बना लिया मैंने। और क्या निकालना है, हाउ मेनी लाइक बोथ। अच्छा, बोथ मतलब इंटरसेक्शन, तो यहाँ पर जो सेट बनेगा मेरे पास में जॉइंट सेट बनेगा, ये जॉइंट सेट है, रेक्टेंगल यहाँ पर नहीं बनेगा। एंड आई एम यूजिंग द फॉर्मूला एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलो पुट कर दो वैल्यू यहाँ पे मेरे पास में, दिस इज 70 इज इक्वल टू 37 प्लस का 52 माइनस का दिस विल बी एन ऑफ ए यूनियन बी। अच्छा, एन ऑफ का मतलब है नंबर ऑफ, ठीक है, एन लगाना जरूरी है। आप इन दोनों को प्लस करो, दिस 7 प्लस 2 92 आ गया, और इसको ट्रांसपोज करो तो दिस इज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू दिस इज 92, सॉरी 92 नहीं आएगा, 7 प्लस 2 9 82, दिस इज 82 माइनस का 70, तो दिस इज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना 8। तो 8 बंदे ऐसे हैं जो दोनों के दोनों मतलब चाय भी चला लेते हैं और कॉफी भी। 82 72 नहीं, ये शायद ये गलत लिखा मैंने, ये 12 आएगा, दिस इज 12, 82 70 हाँ 12 आएगा। तो मतलब 12 बंदे ऐसे हैं जो चाय मिल जाए तो चाय में भी काम चला ले और कॉफी मिल जाए तो कॉफी में भी काम चला ले। तो ये आपके पास निकला बोथ। तो फिर ध्यान रखना इस क्वेश्चन के अंदर क्या चीज है,
फालतू लोग नहीं थे तो रेक्टेंगल मैंने यहाँ पर नहीं बनाया। 12 लोग जो दोनों में आएंगे। सेट ए मेरे पास दिस इज 37 और सेट बी में कितना था मेरे पास 52। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन करते हैं 7th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। टोटल एक ग्रुप है उसमें 65 लोग हैं। क्रिकेट वाले 40 हैं और बोथ मतलब दोनों में, मतलब टेनिस जो है दूसरा गेम है मेरे पास टेनिस है। तो टेनिस के अंदर दोनों क्रिकेट भी पसंद करते हैं और टेनिस पसंद करते हैं। वो आपके पास में 10 बंदे हैं ऐसे। तो मैं हूं जो क्रिकेट टेनिस दोनों पसंद करता हूं, तो मैं दोनों में आ गया। तो यहाँ पर भी मेरे पास में सेट कौन सा बना, जॉइंट सेट बना। अच्छा, आपको देखना पड़ेगा सेट आपका जॉइंट है कि डिसजॉइंट है। 90% केसेस में सेट आपका जॉइंट सेट रहता है। तो आप फिर वही क्वेश्चन आपके पास में जो टोटल 65 है, ये आपको देखना पड़ेगा कि ये यूनियन है कि यूनियन है या फिर यूनिवर्सल सेट है। तो आप देखो उस क्वेश्चन को रीड करोगे जब, तो क्या ऐसा कुछ दिख रहा है कि इज देयर एग्जिस्टेंस ऑफ सम पीपल व्हिच डू नॉट बिलोंग टू नाइदर बिलोंग टू क्रिकेट नॉर बिलोंग टू टेनिस। क्या क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कहीं पर? तो नहीं लिखा हुआ है, तो मतलब यहाँ रेक्टेंगल नहीं बनेगा। तो ये मेरे पास कौन सा निकल गया, ये बन गया एन ऑफ ए यूनियन का बी इज इक्वल टू में 65। अच्छा, आगे मैं इसको ले लेता हूँ क्रिकेट को, दिस इज 40 और ये मैंने ले लिया इसको कितना, सॉरी ये इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन मतलब दोनों से बिलोंग करेगा। तो ये आपके पास निकल गया कितना 10। तो देखते हैं, दिस इज ए एंड दिस इज बी। अच्छा, ये मेरे पास A इंटरसेक्शन B आपके पास, चलो फॉर्मूला लिखते हैं, n ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस में n ऑफ A इंटरसेक्शन B। चलो पुट द वैल्यूज। तो ये मेरे पास में 65 गिवन है इस बार यूनियन, n ऑफ A मुझे इस बार 40 दिया है, n ऑफ B मतलब टेनिस वाले मुझे निकालने हैं और ये आपका 10 दे रखा है। तो आप इसमें देखिए 40 एंड 30 बचा, 30 को तो शिफ्ट करोगे तो 65 माइनस का 30 इज इक्वल टू n ऑफ b और यहाँ पर आपके पास कितना बचेगा 35। तो 35 इज इक्वल टू n ऑफ b। तो मतलब ये जो बंदे निकले मेरे पास कौन से वाले 35 निकले, कौन से वाले, ये मेरे पास निकला ये इधर आया। और a में कितने बंदे थे मेरे पास में, क्रिकेट वाले थे 40। तो ये क्रिकेट वाले बंदे निकले, ये आपके पास टेनिस वाले बंदे निकले। तो आपके पास ये सेट निकल गया। ये मेरे पास दिस इज फॉर क्रिकेट एंड दिस इज फॉर टेनिस। चलिए ठीक है, टेनिस हो गया आपके पास। आगे आप इसका पार्ट है हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट। अच्छा, ये नॉट जहां वर्ड आ जाए ना, नॉट, तो आप देखो यहाँ पर नॉट वर्ड आ जाए तो 35 हमारे पास ये निकला। अच्छा, ये इसको मैं वेन डायग्राम के अंदर मैं डाल देता हूँ। ये वाला पार्ट मेरे पास कितना निकला, दिस इज योर 10। अच्छा, ये पूरा दिस इज होल, ये हमारे पास जो निकल रखा है, ये देखो आप ध्यान से, ये जो पार्ट आया, ये जो मैं शेड कर रहा हूं, ये वाला जो पार्ट आ रखा है, ये जो पार्ट इसको मैंने शेड किया, ये वाला पार्ट कौन सा होता है पता है? देखो ये पूरा सेट ए है और ए में से मैंने ये जो इंटरसेक्शन निकाल रखा है। तो आपको मैं यहाँ पे उसको डिस्क्राइब कर दूं, ये आपका पूरा पार्ट ए हो गया, ये पूरा सर्कल आपका सेट ए हो गया और यहाँ से इतना सा पार्ट आपने काट के निकाल दिया। ठीक है, ये आपने इतना पार्ट काट के निकाल दिया, तो ये आपका कुछ ये वाला पार्ट इस तरह से बचता है। तो ये जो हमारे पास रहता है, मैं इसको बोलता हूँ एप्पल बाइट। दिस इज एप्पल बाइट। एक एप्पल है, उसमें से आपने एक बाइट मार ली, तो ये एप्पल के अंदर से आपने एक बाइट निकाल ली किसी ने, तो ये एप्पल बाइट है। ये जो एप्पल बाइट हमारे पास होता है, दिस इज एप्पल बाइट। ये हमारे पास क्या होता है, दिस इज कॉल्ड ए माइनस बी, मतलब ए बट नॉट बी, मतलब ए तो आया मगर इसमें मैंने बी वाले निकाल दिए। तो यहां पर भी क्या निकालना है, मुझे निकालना है दिस इज क्रिकेट, ये पूरा आपका क्रिकेट है, ये पूरा आपका टेनिस है। ये वाला जो पार्ट कौन सा है, इसमें आपने क्या करना है, ये वाला पार्ट आपके पास में क्रिकेट में से 10 माइनस कर देंगे, ये जो इंटरसेक्शन आ रखा है, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ गया मेरे पास a माइनस का b, और a माइनस b मतलब क्रिकेट तो चाहिए मगर टेनिस नहीं चाहिए, तो ये 10 मुझे इसमें से 40 में से माइनस करने पड़ेंगे। तो देखो वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप हर क्वेश्चन में वेन डायग्राम बनाओ। वेन डायग्राम से आपके क्वेश्चंस काफी अच्छे से क्वेश्चन पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। और आप ये तो ठीक है, बड़ा अच्छे से समझ में आ गया, ये आपका 40 है, 10 माइनस कर दो 30 आंसर आएगा। तो हाउ मेनी लाइक टेनिस बट नॉट क्रिकेट, तो आंसर कितना निकला 30। बट ये ओरल लिखना नहीं, आपको इसको मैथमेटिकली करके दिखाना पड़ेगा। मैथमेटिकली आपको करके दिखाना पड़ेगा तो इसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो आप देखिए इसमें n ऑफ a माइनस बी का जो फॉर्मूला बनेगा, देखो मैं फिर ये फॉर्मूला कोई डिराइव नहीं है, कोई डेरिवेशन नहीं है, कोई आसमान से नहीं आया। आप खुद देख लो, मुझे ये वाला पार्ट मैंने कैसे निकाला,
तो ये वाला जो पार्ट मैंने निकाला, इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने इस के अंदर से ये जो ए सेट था, इस सेट के अंदर से मैंने क्या किया, मैंने आपका ये वाला जो पार्ट है ये जो आपके पास पार्ट था इसको निकाल दिया। तो ये आपका कितना निकला, a माइनस बी। तो a माइनस बी का फॉर्मूला आप खुद बनाओ अपने पास। ये कितना निकला, n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ये हमने निकाल लिया। अच्छा और इसका आप डाल दो वैल्यू। तो दिस इज n ऑफ a माइनस b। n ऑफ a कितना दे रखा है, 40 टोटल है, मतलब इसमें टोटल बंदे आ रखे हैं मेरे पास। और जो इंटरसेक्शन है वो कितना निकला, वो 10 दे रखे हैं, जो दोनों में आ गए। तो ये कितना निकला मेरे पास में 10। तो व्हाट इज n ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू कितना निकला, दिस इज 30। मतलब जो क्रिकेट में तो है मगर टेनिस में नहीं है। अच्छा इसी तरह से यदि मैं इधर वाला जो एप्पल वाइट है दूसरा वाला एप्पल वाइट वो हम देख लेते हैं कौन सा वाला, वो हम ये वाला एप्पल वाइट, इधर का जो एप्पल वाइट ये कैसे निकलेगा, ये आपका होता है दिस इज b माइनस a। अच्छा b माइनस a का फॉर्मूला मेरे पास क्या बनेगा, एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो n ऑफ b माइनस a का फॉर्मूला बनेगा n ऑफ b, मतलब ये पूरा गोला और इस गोले में से हमने बीच वाला निकाल लेना है। तो बीच वाला मतलब कौन सा, n ऑफ a इंटरसेक्शन। ये सब लॉजिकल फॉर्मूला है, ये लॉजिक से आपने बनाना है। तो ये दो फॉर्मूले और मैंने यहाँ पर ऐड करे किसके लिए, a माइनस b और b माइनस डिफरेंस ऑफ द सेट। ये हम कर चुके हैं, ये डिफरेंस है, ये दो सेट का माइनस करना होता है। लास्ट क्लास में मैंने इसकी डिटेल आपको बता रखी थी। a माइनस b इज एप्पल वाइट, a चाहिए मगर b नहीं चाहिए, तो a वाले में से कॉमन वाला पार्ट निकाल दो। n ऑफ b माइनस a मतलब उधर वाला चाहिए, b चाहिए, a नहीं चाहिए, तो b वाले में से जो कॉमन पार्ट है वो माइनस कर दो। तो आपको क्या करना था, आपको सिर्फ ये निकालना था, हाउ मेनी लाइक टेनिस बट नॉट क्रिकेट। अच्छा हमने ये कौन सा निकाल दिया, ये शायद 30 आंसर जो आया है ये क्रिकेट बट नॉट टेनिस है। इसके अंदर क्या लिखेंगे, दिस इज क्रिकेट बट नॉट टेनिस। और मुझे निकालना क्या था, मुझे टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट है, तो मुझे ये 35 में से 10 माइनस करना पड़ेगा। आई विल पुट ओवर हियर 35 माइनस का 10, सो आंसर विल बी 25। ये वाला पार्ट कौन सा निकला, दिस इज टेनिस बट नॉट क्रिकेट, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन काफी इजी है। फ्रेंच एक ग्रुप है, उसमें 50 लोग फ्रेंच बोलते हैं, स्पेनिश वाले 20 है और 10 जो दोनों भाषा बोल लेते हैं, फ्रेंच और स्पेनिश दोनों जो भी है। तो ये हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वर्ड, अब जरा याद करो, मैंने बताया था एटलीस्ट वर्ड जहां पर भी आए उसका मतलब क्या होता है, यूनियन या इंटरसेक्शन। पन्ना पलट के देखो जरा, क्या लिखवाया था मैंने, भी चेंज करो। एटलीस्ट वर्ड का मतलब क्या बताया था मैंने, 4 हैशटैग लिखवाए थे, देखो जरा फटाफट जल्दी से। देख लिया, एटलीस्ट का मतलब बताया था मैंने यूनियन। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या निकालना है, आपको n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस में n ऑफ a इंटरसेक्शन b, सब कुछ दिया हुआ है। तो n ऑफ a यूनियन b आप इसको रख लो, दिस इज n ऑफ a, इसको रख लीजिए आप n ऑफ b, और ये मेरे पास आ गया n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो ये आपका दिस इज 50 प्लस 20 और माइनस का 10, तो 60, 70 माइनस 10 इज 70 माइनस 10 इज 60। तो ये आपके पास क्या निकला, एटलीस्ट मतलब कि यूनियन का मतलब हुआ एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज का मतलब हुआ कि वो एक भी बोलता, मतलब हाँ थोड़ा सा मैं उसका मीनिंग भी समझा दूं। एटलीस्ट का मतलब होता है पूरा, मतलब एक भी चलेगा और दो भी चलेगा और दोनों भी चलेंगे। तो ये पूरा आपका जो होता है दिस इज द यूनियन। ये आपके पास वेन डायग्राम से यूनियन आपको इस तरह शेड करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले एक्सरसाइज भी आज ही ले लेता हूं। अब लेते हैं बड़े क्वेश्चन थोड़े से, ठीक है। अगला हम, क्योंकि वी आर डूइंग एप्लीकेशन ऑफ सेट्स एंड यूनियन एंड इंटरसेक्शन, तो वर्ड प्रॉब्लम सारे ले रहे हैं। तो मैं अगली एक्सरसाइज मिसलेनियस का डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू कर रहा हूं। तो वी आर टेकिंग टुडे ओनली वर्ड प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर टोटल 600 है, क्वेश्चन रीड कर लो एक बार जरा। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर सेट्स का मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 13 है। देयर आर टोटल 600 पीपल इन अ ग्रुप, 150 टी, 225 कॉफी एंड बोथ वाले आ गए 100। अच्छा फिर यहाँ पर वही टोटल हमारे पास है, तो वी आर जस्ट एक आइडिया लगाना पड़ेगा कि टोटल जो हमारे पास है वो यूनियन है या फिर यूनिवर्सल है। तो यूनियन और यूनिवर्सल में डिफरेंस बताने के लिए आपको देखो मैंने क्या बता रखा था,
कि वहां पर फालतू लोग है कि नहीं है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी, मतलब फालतू लोग या तो पूछा हो या तो क्वेश्चन में दिया हो। तो यहाँ पर मेरे पास पूछ रहा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो ना तो इसमें है ना तो इसमें है, मतलब कि हाँ यहाँ पर फालतू लोग हैं, मतलब ऐसे लोग हैं जो सर्कल के दोनों सेट्स के बाहर आ गए, मतलब कि यहाँ पर रेक्टेंगल आपका बनेगा। और रेक्टेंगल बनेगा इसका मतलब है कि ये यूनिवर्सल सेट हो गया। इस बार यूनिवर्सल सेट कितना हो गया, 600। यही मैंने आपको डिफरेंस में बताना चाहता था। आई थिंक टी और कॉफी वाला एक और क्वेश्चन हमने लिया, वहां पर यूनिवर्सल सेट नहीं था क्योंकि नीदर नॉर नहीं था, नीदर नॉर वर्ड नहीं था। अच्छा, अब इसको मैं ले लेता हूं n ऑफ a इज इक्वल टू में 150, n ऑफ b कॉफी वाले हो गए 225 और बोथ वाले दैट इज n ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये कितना निकल गया 10। तो पहले मैं क्या कर सकता हूं, पहले वापस वही लगेगा फॉर्मूला n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। चलो पुट करो वैल्यूज, यूनियन आपके पास मुझे निकालना है, दिस इज n ऑफ a यूनियन b, n ऑफ a इज 150 प्लस 225 माइनस का 10। तो आप माइनस का 10 मन करके ये आपका दिस इज 5 प्लस 2 7 375 माइनस का 10, तो ये कितना निकला मेरे पास 365। ये निकला आपका n ऑफ a यूनियन b, मतलब कि ये दोनों सेट को आपने मिला दिया। अच्छा, इसका वेन डायग्राम से यदि मैं आपको बताऊं तो ये दो सेट हो गए चाय और कॉफी वाले, इन दोनों को मिला करके कितना निकला आपके पास, आपने इनको प्लस किया 5 प्लस 2 7 एंड 375 एंड माइनस 10 365। अब यहाँ पर क्योंकि रेक्टेंगल है, क्योंकि फालतू लोग भी हैं, तो ऐसे लोग बताओ जो ना तो a में है ना तो b में है। और यूनिवर्सल सेट कितना दे रखा है मेरे पास, यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू दिया है 600। आप एक काम करो, मैं आपको छोटा सा एक चीज बताऊं, आप देखो कैपिटल A और कैपिटल B जो है हम क्या कर रहे हैं, हम सेट्स को रिप्रेजेंट करने की कर रहे हैं। मैं यहाँ पर तीन चीजें ले रहा हूँ, यहाँ पर जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन में ले रहा हूँ A, ये वाला पार्ट में ले रहा हूँ B स्मॉल b द एलिमेंट, ये वाला जो पार्ट है उसको मैं ले रहा हूँ C, और जो बचा हुआ फालतू है उसको मैं ले रहा हूँ D। ये मैंने इस तरह से अलग अलग जोन बांट दिए, अलग अलग जोन बांट दिए, अलग अलग मैंने इसमें एरिया बांट दिया। A वाला जो पार्ट है वो सिर्फ ये एप्पल बाइट है, ध्यान से देखना, A वाला जो है कौन सा है वो, दैट विल बी योर एप्पल बाइट। तो एप्पल बाइट में सिर्फ ये वाला पार्ट आपके पास कौन सा निकला, दिस इज योर A। दूसरा वाला मेरे पास B कौन सा है, वो मेरे पास ये वाला एप्पल बाइट हो गया, ये वाला जो एप्पल बाइट है ये कौन सा हो गया मेरे पास में B। C कौन सा हो गया, जो दोनों में आपके पास में इंटरसेक्शन है, तो आपके पास में वो C हो गया। तो उसको भी मैं एक डिफरेंट कलर से शेड कर देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। ये वाला पार्ट आपका कौन सा हो गया, दिस इज योर C। और जो बच गया वो मेरे पास जो लेफ्ट ओवर बच गया उसको भी हम क्या कर देते हैं, उसको मैं ये जो बाहर का पोर्शन है दैट इज लेफ्ट ओवर, मैं लेता हूँ ये वाला जो बाहर का पोर्शन डॉटेड पोर्शन है, ये वाला जो पार्ट आपके पास रह गया इसको मैं ले लेता हूँ D। D मतलब कौन सा, जो ना तो A में है ना तो B में है, तो ये आपका पार्ट कौन सा हो गया, D हो गया। और ये जो यूनिवर्सल सेट है 600, ये इन सबको मिला के आ रहा है, A प्लस B प्लस C प्लस D। ये सारे के सारे जो बाहर का पोर्शन है ये वाला कितना हो गया आपका, दिस इज योर D। तो ये वेन डायग्राम से क्या हो रहा है आपको, वेन डायग्राम से कॉन्सेप्ट जल्दी क्लिक होते हैं। ये है अप्लाइड मैथमेटिक्स, जो आपको सीखना है अप्लाइड वालों, ये आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पर वेन डायग्राम से हमने क्या किया, वेन डायग्राम से देखा हमने, अच्छा ये A मतलब इट इज क्लियर फ्रॉम A प्लस B प्लस C और प्लस D इज इक्वल टू कितना, इज यूनिवर्सल सेट, दैट इज यूनिवर्सल सेट आपका निकला। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट निकल रखा है, ठीक है ठीक है। ये आपने चारों को ऐड करके आपका कितना बनेगा, ये आपका बनेगा यूनिवर्सल सेट। अब A जो हमारे पास कौन सा, वो ये वाला पार्ट है। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पर निकाल रखा है ये 100 है, एक्चुअली मैंने यहाँ गलत कॉपी कर लिया, तो ये 100 आएगा, तो ये 275 विल बी द आंसर, दिस इज 275 आएगा माइनस करके। चलिए, अब यहाँ पर A मेरे पास कितना था, दिस इज A, तो ये वाला जो पार्ट मेरे पास गिवन था A में, मेरे पास A मतलब कौन सा वाला, ये कितना था, दिस इज 150, तो ये 150 है। B मेरे पास कितना गिवन था, B इज 225। अच्छा, जो C वाला पार्ट है वो कितना गिवन है, मतलब जो बोथ है
वो मेरे पास कितना गिवन है, दिस इज 100। ये जो a है, दैट इज a मतलब कौन सा हुआ, ओनली a, दैट इज a माइनस b। तो ये a माइनस b निकला, a में से b को निकाल दो आपका, तो आपका ये 150 में से आप क्या करो, 100 को माइनस कर दो, तो कितना निकलेगा, ये निकलेगा 50। व्हाट इज b, मतलब ये कौन सा निकला मेरे पास, b माइनस a। ये मेरे पास कितना निकलेगा बच्चों, ये 225 में से 100 को माइनस कर दो, तो ये कितना निकलेगा, दिस इज 225 में से 100 गया तो 115, तो ये निकल गया मेरे पास। ठीक है, अब इन सब की वैल्यूज को मैं यहाँ पे ठीक है, ये 100 नहीं, ये बचेगा मेरे पास 225, तो 125 ये बचेगा मेरे पास। अब देखो यहाँ पर ये a b c d इन सबको मिला करके आपके पास कितना पुट कर देता हूँ, a कितना निकला, दिस इज 50, b कितना निकला मेरे पास, ये निकाल रखा मैंने, दिस इज 125, और प्लस c कितना निकला मेरे पास, c निकला मेरे पास में 100 जो दोनों में आ रहा है, और ये मेरे पास कितना निकला d, और u कितना निकल रखा है मेरे पास, दैट इज 600, ये मेरे पास में निकल गया 600। अच्छा, अब इन सबको आप ऐड कर लो, तो इन सबको ऐड करके यू विल गेट 125, ये आपका निकला 50 प्लस 225 प्लस d इज इक्वल टू में 600, इसको आप ऐड कर लो तो 275 प्लस d इज इक्वल टू में 600, तो d कितना निकला आपका 600 माइनस का 275, तो 275 तो कितना बच गया मेरे पास 325, तो ये बचेगा d इज इक्वल टू 325, यस 325, तो ये आपका निकलेगा डी मतलब कौन सा निकला आपका, फालतू लोग। फालतू लोग मतलब कौन सा वाला, नाइदर टी नॉर कॉफी। देखो ये एक तरीका है वेन डायग्राम का। आई सजेस्ट कि जब दो सेट आएगा तो वेन डायग्राम से थोड़ा आपको लग रहा होगा लंबा जाएगा, मैं इसका एक और ऑल्टरनेटिव यहाँ कर देता हूँ, एक और ऑल्टरनेटिव यहाँ पे निकाल देता हूँ मैं। तो पहले तो ये देखो, दिस इज वेन डायग्राम का मेथड से मैंने निकाला, दिस इज वेन डायग्राम का प्रोसेस। ऑल्टरनेटिव तरीका जो है, और इसका मैं एक और तरीका बता देता हूँ, वो आपके पास में कौन सा निकलेगा आपके पास, चलो एक बार फिर से इसका वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये A लिया, ये आपने B लिया, और हमने ये वाला पार्ट लिया। अब इसमें फिर से ये जो मैं रेड जोन माइनस ये शेड कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट, और दूसरा मैं कर लेता हूँ, दूसरा वाला पार्ट में कर लेता हूँ द ग्रीन जोन। तो ग्रीन जोन हमारे पास में आ जाएगा ये वाला पार्ट, जो वर्टिकल लाइन है, ये मैं वर्टिकल लाइन जो मैं ले रहा हूँ, दिस इज, ये हमारे पास कौन सा वाला पार्ट आ गया, दिस इज द जो बचा हुआ लेफ्ट ओवर आपके पास आया। तो ये हमने दो जोन लिए, रेड और अब मैंने कौन सा ये लिया। अब इसमें देखो दो चीजें बन रही है मेरे पास, यहाँ पर सीधा हिसाब किताब एक और मेथड में वेन डायग्राम से ही बनाऊंगा आपका। दूसरा मेथड कौन सा बनेगा, देखो यहाँ पर n ऑफ a यूनियन b, और प्लस दूसरा वाला कौन सा, अच्छा a यूनियन b मतलब कौन सा वाला, ये वाला जो पार्ट आपके पास सर्कल वाला है, और दूसरा निकला n ऑफ a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब उसके अलावा, एक ये भी कॉन्सेप्ट हम लेके चल रहे हैं। और इज इक्वल टू कितना होता है मेरे पास, वो होता है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। तो ये एक और अप्रोच हमने यहाँ पे लगाई कि इस तरह से भी आप लेके चीजों को चल सकते हैं। एक यूनियन जो आपने ए और बी को मिलाया, और फालतू, अच्छा ये फालतू वर्ड एक और आया हमारे पास, तो फालतू वर्ड को मैंने अलग अलग वे में लिया, नाइदर नॉर भी हम बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये नया मैं अभी क्या करूंगा, फालतू के अलग अलग जितने फॉर्म्स है वो सारे लिख दूंगा मैं। ये जो बचा है, दिस इज एक्स्ट्रा या कॉम्प्लीमेंट या बचा हुआ, या जो ना ए में है ना तो बी में है, तो ये भी हमारे पास अप्रोच है कि इन दोनों को प्लस करके आपका यूनिवर्सल सेट आएगा। तो दिस इज एन ऑफ ए यूनियन बी, ये मैंने यहाँ निकाल रखा है, ये कितना निकल रखा है 275, तो दिस विल बी 275 प्लस n ऑफ a यूनियन b, इनका कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ये दे रखा है मेरे पास 600। सो n ऑफ a यूनियन b का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा, दिस इज 600 माइनस का 275, सो n ऑफ a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट कितना निकलेगा 325। तो ये एक और मैंने मेथड बताया, तरीका बताया। तो ये हमने उसके सारे पोर्शन को मैंने स्प्लिट कर दिया, सारे एक एक सेक्शन को स्प्लिट किया। ये भी बताना, करना जरूरी नहीं, बट बताना एक्चुअली मेरा कारण ये था, द रीजन इज व्हाई, बिकॉज इसके बाद के क्वेश्चन जो होंगे वो और बड़े होंगे, तो उसके अंदर ये लॉजिक आपको वेन डायग्राम का ही लगाना है। तो इसके लिए मैंने ये वाला यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। अदरवाइज दो वाले के लिए तो दिस इज द बेस्ट तरीका, ये तरीका बेस्ट है दो वाले करने, मतलब जहां पर दो सेट्स हमारे पास में होगा, तो ये तरीका बेस्ट है। ये मैंने यहाँ पर इसलिए बताया क्योंकि आगे के जो क्वेश्चंस मैं लेने वाला हूं, जिसमें तीन अलग अलग सेट्स होंगे, उसमें आपको अलग अलग सेक्शन को काटना पड़ेगा।
तो ध्यान रखना इसमें, ये जस्ट इंटेंशन मेरा इसको क्लियर करने का वही था कि आपके अलग अलग सेक्शंस आप काट लो और उसके काटने के कारण आपके एक एक चीज पूरे सेट में एक एक पार्ट हमारा क्लियर होना चाहिए कि कौन सा पार्ट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक बार आप लोग देख लो, ये दो अलग तरीका है। क्वेश्चन नंबर 13, पहला तरीका मेरे पास ये वाला जिसमें मैं अलग अलग सेक्शन लिया, और सेकंड तरीका मेरे पास ये वाला जिसमें मैंने ये वाला सेक्शन लिया, बस दो को मिला के आपका ये बन रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं अब नेक्स्ट 14। अब हम ले रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 15, ये मेरे पास 6 मार्कर क्वेश्चन। ध्यान रखना 6 मार्कर, ये 6 से कम का क्वेश्चन आएगा ही नहीं, पहली बात तो ये। यहाँ पर 3 सेट है, ये टोटल एक 600 लोगों का सर्वे किया गया, ग्रुप ऑफ 60 पीपल है टोटल है, उसमें से 25H न्यूज़पेपर आपके पास ये ले रहे हैं। एन ऑफ एच आपका न्यूज़पेपर है, आप इसको कुछ भी रख लो, हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, ये 3 अलग अलग न्यूज़पेपर है, तो अलग अलग घरों में अलग अलग न्यूज़पेपर जा रहे हैं। ये न्यूज़पेपर एच वाले 25, टाइम्स ऑफ इंडिया वाले 26 और इंडियन एक्सप्रेस वाले 26। अच्छा, ये दे रखा है एच और आई। अच्छा, कुछ कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पर 2 न्यूज़पेपर आते हैं, तो एच और आई मतलब दोनों मिला करके, कुछ घर में हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस दोनों आता है, वो 9 ऐसे घर है, फैमिलीज हैं अमंग 60, टोटल 60 मेरे पास। कुछ ऐसे घर जहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों आते हैं, तो वो 11 घर हमारे पास है। कुछ घर ऐसे जहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस दोनों आते हैं, वो ऐसे 8 घर हैं। और कुछ लोग और थोड़े से हैं जहाँ फैमिली थोड़ी बड़ी है, तो बड़ी फैमिली है तो भैया वहां पर अलग अलग सबका टेस्ट है, तो कुछ ऐसे घर भी हैं जहां पर तीनों न्यूज़पेपर आते हैं ना, तो ये मेरे पास 3 ऐसी फैमिली है जहां पर तीनों न्यूज़पेपर, मतलब हिंदुस्तान टाइम भी आता है, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस भी आता है, ये 3 है। तो मुझे निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर और नंबर ऑफ पीपल रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। तो ये मेरे पास 2 क्वेश्चन के अंदर मेरे को ये चीज है। देखो जहां पर जैसे आपने 2, मेरे पास जब 2 सेट होंगे तो फॉर्मूला जो बनेगा n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो पहली चीज तो हमारे पास ये हो गई। और जब मेरे पास में 3 सेट होंगे n ऑफ a यूनियन b यूनियन c, तो मैं 3 सेट की बात जहां तक कर रहा हूं, तो ये आप यहाँ पे 3 सेट ले लीजिए, इस तरह से मेरे पास ये 3 सेट हो गए। ठीक है, ये 3 सेट हो गए मेरे पास। अब जब 3 सेट का क्वेश्चन हो और तीनों ज्वाइंट हमारे पास में हो रहे हैं, द फॉर्मूला विल बिकम n ऑफ a प्लस प्लस में लेते हैं n ऑफ b, प्लस में लेते हैं n ऑफ b, प्लस में n ऑफ c, माइनस में n ऑफ a इंटरसेक्शन b, माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c, माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन c। तो आप ये तीनों का माइनस आप कॉमन निकाल लो और फिर आप माइनस लगा दीजिए n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो ये एक फॉर्मूला हमारे पास होता है जहां पर 3 सेट होते हैं। तो आई सजेस्ट यू कि ये वाला जो फॉर्मूला मैंने यहां लिखा है, इसका यूज आप लोग मत करना। ये 3 जब सेट आ जाए तो 3 सेट के लिए फॉर्मूला थोड़ा सा मुश्किल और लंबा हो जाता है, इसको थोड़ा समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो ये फॉर्मूला लिखो और लिख के भूल जाओ, मैं बोल रहा हूँ भूल जाओ। दूसरा, अब करना क्या है, 3 सेट आ गए मेरे पास में, तो मैं वेन डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो ये वेन डायग्राम का मेथड है। तो ये लिया मैंने H, ये लिया T और ये लिया मैंने I फॉर इंडियन एक्सप्रेस। 3 न्यूज़पेपर है, हिंदुस्तान टाइम, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन न्यूज़पेपर। इसके कितने दे रखे हैं मेरे पास में, दिस इज 25, ये कितना दे रखा है, दिस इज 26 और ये दे रहा है मेरे पास 26। चलो डाटा के हिसाब से लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास टोटल जो ये अलग अलग सेक्शंस बन रहे हैं, वो उन सेक्शंस को मैं क्या करूंगा, हाईलाइट कर लेता हूँ कि सेक्शन मेरे पास कौन कौन से आ रहे हैं। देखो सेक्शन मेरे पास में आ रहा है, ये मैं ये लेता हूँ A, B और C, ये 3 सेक्शन कटे मेरे पास A, B, C। अच्छा, दूसरे मेरे पास में जो सेक्शन जो बीच वाले आएंगे वो सेक्शन में लेता हूँ, दिस इज D एंड E और ये आया मेरे पास F। और एक सेक्शन और मेरे पास में आ रहा है, वो बीच वाला आ रहा है जहाँ पे तीनों आ रहे हैं, वो कौन सा सेक्शन लिया मैंने, G। तो ये 3 सेक्शन मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अब यहाँ पर आप जो चीज हैशटैग डाल के लिखना चाहते हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पर ABC जो है ABC जो है वो क्या मेरे पास में है, वो A, B एंड C, ये मेरे पास कौन से रिप्रेजेंट करने वाले, एग्जैक्टली 1 आर एग्जैक्टली 1 एग्जैक्टली 1 सेट 1 बंदे का या 1 न्यूज़पेपर को रिप्रेजेंट कर रहा है।
दूसरा मेरे पास आ रहा है दिस इज D, E, F आर द एग्जैक्टली टू। तो ये जो D है, देखो D में क्या मेरे पास आ रहा है, D में मतलब A और B मिला के आ रहा है, मतलब एग्जैक्टली दो। अच्छा E भी कौन सा आ रहा है, E ये दोनों को मिला के बन रहा है ये वाला जोन E, सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक ये आपके पास बन रहा है। तो ये जो एक ऐसा सा शेप बन रहा है, ये मेरे पास D है, ये D आया, ये E आया, ये F आया। और G आपको पता है कि G वाला कौन सा आएगा मेरे पास, G हमारे पास कौन सा आएगा, G जो है वो आर एग्जैक्टली G हमारे पास कौन सा आएगा, G इज एग्जैक्टली 3। तो ये मेरे पास ये तीन चीजें आप नोट कर लेना। अब देखते हैं हमारे पास वेन डायग्राम से क्वेश्चन कैसे निकलेगा। तो वेन डायग्राम के थ्रू हम क्वेश्चन को निकालते हैं। तो लेट्स फाइंड आउट। हमारे पास इक्वेशन बनेगी, ये वाली मैं पहला इसका यूज कर रहा हूं 25 देखो एक बार ध्यान से। तो 25 आपका इन चारों को, ये पूरा गोला, ये हिंदुस्तान टाइम्स का पूरा गोला, ये पूरा गोला। तो व्हाट इज दिस, A प्लस D प्लस E प्लस G इक्वल टू में 25, ठीक है। ठीक है, अगला जो मेरे पास ये 25 बिकॉज ये H मेरे पास दिया था। दूसरा मेरे पास जो गोला मैं बना रहा हूं वो गोला मैं ले लेता हूं T वाला, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो टाइम्स ऑफ इंडिया इन चारों को मिला के बन रहा है, इन चारों को मिला के देखो ध्यान से, मतलब कौन सा वाला, तो कौन सा वाला बन रहा है मेरे पास, टाइम्स ऑफ इंडिया वाला बन रहा है। दिस इज B D F G। तो ये बना B प्लस D प्लस F प्लस G इज इक्वल टू में 26 है। और तीसरा जो मेरे पास सर्कल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, जो इंडियन एक्सप्रेस जो तीसरा वाला गोला मेरे पास बनाया वो मैंने ये वाला बनाया। तो देखो इसमें क्या क्या प्लस हो रहा है मेरे पास, इसमें हो रहा है C E F G। तो ये कौन सा निकलेगा, C प्लस E प्लस F प्लस G इक्वल टू कितना निकला, दिस इज हाउ मच, ये भी आपके पास 26 है। चलिए अब G हमारे पास जो है तीनों की वैल्यू, ये G हमारे पास जो है ना, ये आपके पास कितना दिया, 3 दिया हुआ है, ठीक है। G आपके पास जो दिया था जो तीनों का है वो 3 दिया हुआ है। तो आप एक काम कर लीजिए, आप ये G की जगह सब में आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, इसमें आप G की जगह 3 डाल दीजिए। ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 3, ये भी कितना हो गया 3। तो नाउ द इक्वेशन जो हमारे पास इक्वेशन बनी, 3 को मैं तो शिफ्ट कर रहा हूं, तो मेरे पास में जो नई इक्वेशन बन रही है वो बन रही A प्लस D प्लस E इज इक्वल टू 22। ये बन रहा है B प्लस D प्लस F इज इक्वल टू 23। और ये बन रहा है C प्लस E प्लस F इज इक्वल टू में दिस इज अगेन 23। तो ये तीन इक्वेशन मैंने यहां से बनाई। अच्छा मैंने इनका यूज कर लिया, इनका यूज कर लिया, इनका यूज कर लिया, इनका भी यूज कर लेते हैं बेचारे, ये बोलेंगे भैया हमें भी तो यूज करो, हमारा भी तो कुछ यूज करो। तो ये 9 क्या होगा, देखो H और I, देखो वेन डायग्राम से H ये और ये I है, ये दोनों का मिला करके, तो ये दोनों का मिला करके जो जोन कंबाइंड जोन आ रहा है, कौन सा आ रहा है ध्यान से देखना, ये दोनों का मिला करके मेरे पास ये वाला जो जोन आ रहा है बीच वाला, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला मतलब कौन सा E और G, ये वाला पार्ट मिला के कितना बन रहा है मेरे पास, ये आपका आ रहा है H और I का इंटरसेक्शन, ठीक है। तो H और I का जो इंटरसेक्शन आया, H और I का 9 है, तो मैं इसको नीचे लिख लेता हूं। 9 मेरे पास कौन सा निकला, E प्लस G इज इक्वल टू 9, ठीक। अच्छा H और T का इंटरसेक्शन देखना जरा कहां पे आ रहा है H और T का, तो H और T का इंटरसेक्शन आ रहा है कौन सा वाला पार्ट मेरे पास, वो वाला पार्ट आ रहा है, कौन सा, ये आ रहा है D और G। तो ये कितना निकला, D प्लस G इज इक्वल टू कितना दिया है, ये आपका 11 दिया हुआ है, ठीक है। अगला कौन सा, T और I का इंटरसेक्शन देखना कौन सा है, T और I का इंटरसेक्शन ये कौन सा आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है। कौन सा, F प्लस, ये निकला आपके पास F प्लस G इज इक्वल टू कितना है, दिस इज 8 है, चलो 8 है। अब फिर मैं इसके अंदर क्या करने वाला हूँ, ये G की वैल्यू 3 में यहाँ डाल देता हूँ तीनों में, ये G की वैल्यू, ये भी G की वैल्यू 3 और ये भी G की वैल्यू मैंने यहाँ 3 पुट कर दिया। तो बोलो कितना निकला मेरे पास, निकल गया, यहाँ मैं E पुट कर रहा हूँ, तो E इज इक्वल टू ये निकला 6, 3 को शिफ्ट कर रहा हूँ उधर, ये मेरे पास कितना निकला, D इज इक्वल टू 3 को शिफ्ट किया तो ये 8 आया, और F इज इक्वल टू ये मेरे पास कितना निकला, 5 निकला। चलो अब ये ETF जो निकल गया है मैं इनको यहाँ डाल देता हूँ, तो मेरा क्या निकल जाएगा, मुझे फाइंड क्या करना था, मुझे फाइंड करना था एग्जैक्टली 1 नंबर ऑफ पीपल, एग्जैक्टली 1। अच्छा ये वाला पार्ट मैं पहले निकाल रहा हूँ एग्जैक्टली 1 वाला। तो एग्जैक्टली 1 निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा A B और C निकालना है। देखो आपके पास ABC, देखो क्या था, G दिया हुआ था, G पुट करके मेरा DEF निकल गया। अब मैं DEF को यहाँ पुट करके मैं ABC निकाल लेता हूँ, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा हमारे पास।
तो आप यहाँ पुट कर दीजिए वैल्यू। तो अगली इक्वेशन चलो ये कितना निकलेगा, दिस इज ए, बोलो डी कितना है 8 प्लस 6, ये कितना निकला 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 22। चलिए और पुट कर लेते हैं b प्लस 8 प्लस f कितना निकला 5 इज इक्वल टू 23, और लास्ट में कितना निकल रहा है c प्लस 6, दिस इज c प्लस 6 प्लस f कितना निकला 5 है, तो ये 5 इज इक्वल टू कितना निकला 23। चलो तो 8 प्लस 6 कितना निकल गया 14, तो शिफ्ट करो 14 माइनस किया आपने तो 8 आया, तो कितना निकला दिस इज a इज इक्वल टू 8, यहां से निकला b इज इक्वल टू 8 और 5 13, 13 को माइनस करो कितना निकलेगा दिस इज दिस विल बी 13 माइनस किया तो 13 23 में से 13 माइनस किया तो 10 आएगा, और 11, तो इसमें से आप 11 माइनस कर दो, 23 में से 11 माइनस कर दो, 10 माइनस किया तो निकला 12, ये कितना निकलेगा मेरे पास c इज इक्वल टू निकलेगा 12। ठीक है, चलो ये आपके पास 12 आया, ठीक है, तो ये एबीसी निकल गया आपका, कौन सा वाला वर्ड, नंबर ऑफ पीपल रीड एग्जैक्टली 1, तो ये तो निकल गया भैया एग्जैक्टली 1, मतलब एग्जैक्टली 1 कितने हो गए, इन तीनों को आप प्लस कर दो, तो आप इन तीनों को आप ऐड कर दो, तो नंबर ऑफ पीपल ये आपके पास 12 और 20 30, तो 30 बंदे हैं, लास्ट में आंसर लिखेंगे देयरफॉर 30 पीपल रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। चलो तो ये आपके पास में आ गया, दिस इज योर आंसर विल बी 30। अच्छा पहला वाला पार्ट आपके पास है नंबर ऑफ पीपल रीड एटलीस्ट 1। अच्छा एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होता है, यूनियन, मैंने बताया था, देखना एटलीस्ट 1 का मतलब यूनियन, तो यूनियन तो चाहो तो आप इस वाले फॉर्मूले से निकाल लो, ये तीनों का आपका निकल जाएगा यूनियन, तो हाँ ये वाला फॉर्मूला मैंने भूलने के लिए बोला था, बट ये चाहो तो आप यूनियन इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो, बट वेन डायग्राम से निकालना यदि ध्यान रखना, तो फाइंड द यूनियन ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, मगर यदि आपको वेन डायग्राम से निकालना है तो यूनियन का मतलब यहाँ पर जो होगा, मैं यूनियन यहाँ पर निकाल देता हूँ, द यूनियन वुड बी बाय वेन डायग्राम मेथड, जो यूनियन होगा वो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, दिस इज a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e प्लस e प्लस f प्लस g इज इक्वल टू क्या निकलेगा मेरे पास, वो निकलेगा यूनियन, मतलब एटलीस्ट वो निकलेगा मेरे पास एटलीस्ट 1, मतलब 1 वाले भी आ गए और देखो 2 वाले भी आ गए और 3 वाले भी आ गए, तो यदि वेन डायग्राम का यूज करना चाहते हो तो इन सबको जो आपका निकला ए बी सी डी, ये कितना निकला, ये निकला 8 प्लस 10 प्लस 12, डी कितना निकला, डी आया था 8, ई कितना निकला था, ई आया था दिस इज योर 6, एफ कितना आया था, एफ आया था 5 और प्लस में 3, तो ये आपका कितना निकलेगा, आप इनको ऐड कर लो, ये हो गया 20 प्लस 10 ये निकल गया 30। अच्छा 30 तो एग्जैक्टली वो थे ही मेरे पास में, 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 और 8 22, 14 और 8 इज 22, और इसको आप ऐड कर लो तो आंसर कितना निकलेगा, दिस विल बी 52। तो ये निकला मेरे पास, क्या निकला, दिस इज एट लीस्ट 1, एटलीस्ट 1 का मतलब जो 1 वाले भी आ गए, 2 वाले भी आ गए, 3 वाले भी आ गए, और यदि आपको ये वाला फॉर्मूले का यूज करने का शौक है, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। देखो ये फॉर्मूले का एक लिमिटेशन है, ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने, ये माइनस में आपके पास आएगा, दिस इज n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस ये आपका, मगर इसकी लिमिटेशन सिर्फ इतनी है कि सिर्फ यूनियन निकालने के लिए, मतलब एटलीस्ट 1 निकालने के लिए तो फॉर्मूला ठीक है, बाकी उसके अलावा सेक्शंस निकालने के लिए, सेक्शंस मतलब ये एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 3, एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 2, ऐसे बहुत सारे, a बट नॉट b, a बट नॉट b नॉट c, ऐसे बहुत सारे सेक्शंस इसमें हो सकते हैं। तो वो सेक्शंस को यदि आपको हैंडल करना है तो वेन डायग्राम इज अ परफेक्ट मेथड, वेन डायग्राम से हर सेक्शन को देखो आप निकाल सकते हो, मैंने सारे सेक्शन यहाँ पे निकाले, तो फिर से एक बार आप नोट कर लेंगे, द फॉर्मूला हैज लिमिटेड एप्लीकेशन, यू कैन फाइंड आउट ओनली यूनियन और एटलीस्ट, बट टू फाइंड द डिफरेंट सेक्शंस when 3 sets are given then only use Venn diagram concept, ये अलग अलग सेक्शंस आपको काट के निकाल के दिखाना पड़ेगा। अभी सिर्फ एक ट्रायल बेसिस पे लिया है, अभी आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अगली क्लास में लूंगा इसके जो 3 सेट वाले 6 मार्कर के क्वेश्चंस होते हैं, इसके अभी 4-5 क्वेश्चंस की और अच्छी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। टिल देन गुड बाय, होमवर्क जल्दी से भेजना, मैं इंतजार कर रहा हूं आप लोगों का।